हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल। इसमें हम प्रश्न नंबर 1 से लगा के आखिरी तक के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो एक भी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा, सभी के उत्तर आपको मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी गई है, आप वहां से पिछले सारे वीडियो को देख सकते हैं जो भी हमने अभी तक अपलोड किए हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले हमारे पास है प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, तो आप यहाँ से नोट करते जाइए। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 का आंसर यहाँ पे। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पे ये रहा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। ये है पूरा प्रश्न नंबर 2 का आंसर। तो आपने यहाँ से प्रश्न नंबर 2 का आंसर नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3 को। तो प्रश्न नंबर 3 में ये रहा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। यहाँ से आप पूरा आंसर इसका नोट कर लीजिए। ये यहाँ 7वें वाले में प्लस प्लस संबंध है। अगला है प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर पूरा। तो यहाँ से आप इस उत्तर को भी नोट कर लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। ये है प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। तो यहाँ से आप प्रश्न नंबर 5 के उत्तर को भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 6। ये रहा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। इसमें स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताना है। तो ये था अंतर, इसके 2 पॉइंट है यहाँ पे। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 7 को। तो ये प्रश्न नंबर 6 में अथवा वाले का उत्तर था। अब प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 का ये उत्तर यहाँ पे आपको दिया है। तो यहाँ से पूरा प्रश्न नंबर 7 का उत्तर नोट कर सकते हैं आप। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। तो यहाँ तक आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं हम प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। ये रहा प्रश्न नंबर 9 का उत्तर, जिसमें अनुलेखन के बारे में बताना है। डीएनए की एक रज्जु से जीन विशिष्ट आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। यह आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में होती है। तो ये था प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को। तो प्रश्न नंबर 10 में आप पहले यहाँ तक का नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 का बचा हुआ आंसर। ये रहा उस प्रश्न नंबर 10 का बचा हुआ उत्तर यहाँ पे। और फिर इसी के बाद में यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 का भी उत्तर दे रखा है। तो इसमें ये प्रश्न नंबर 11 का भी आप उत्तर यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को। तो प्रश्न नंबर 12 में हमें यहाँ अथवा वाले का उत्तर दिया हुआ है। तो इसका आप आंसर नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। तो ये प्रश्न नंबर 13 में शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर बताना था। तो ये 3 अंतर यहाँ पे आपको दे रखे हैं। तो इन तीनों अंतर को आप यहाँ से नोट कर लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। तो प्रश्न नंबर 14 में आंसर थोड़ा लंबा है, इसलिए पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें। उसके बाद देखते हैं हम इसके बाद। तो आप अब यहाँ तक नोट कर लीजिए इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 14 का उत्तर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15 का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 15 में अथवा वाले का उत्तर हमें दिया है, जिसमें प्रतिजैविक के 3 लक्षण बताने। तो पहला लक्षण होता है प्रतिजैविक जीवाणुओं को मार देते हैं, वह उनकी वृद्धि संदमित कर देते हैं। दूसरा है प्रतिजैविकों का विषाणुओं पर कोई प्रभाव नहीं होता।
तीसरा है प्रतिजैविक जीवाणुओं में कोशिका भित्ति के संश्लेषण को बाधित करते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को। तो ये रहा प्रश्न नंबर 16 का उत्तर पूरा। इसमें पहला पॉइंट है जन्म दर किसी समष्टि के व्यक्ति की संतति उत्पादन क्षमता का जन्मदर्यता या जन्मदर कहलाती है। दूसरा है मृत्यु दर किसी समष्टि में व्यक्ति के मृत्यु की दर या संख्या मृत्यु दर अथवा समष्टि में लोगों के मरने की संख्या दर मृत्यु दर कहलाती है। तीसरा है लिंग अनुपात जीव या तो नर होता है या मादा, लेकिन एक लिंगी जंतु समष्टि में लिंग अनुपात निकाला जाता है। तो ये था पूरा प्रश्न नंबर 16 का उत्तर। अब प्रश्न नंबर 17 का अथवा वाले का उत्तर यहाँ पे हमारे पास है पूरा। तो इसमें डीएनए और आरएनए में अंतर लिखना है। तो पहला पॉइंट है डीएनए अणु सामान्यतः द्विरज्जुक होता है, जबकि आरएनए सामान्यतः एक रज्जुक होता है। दूसरा पॉइंट है पिरिमिडीन क्षारक थायमिन व साइटोसिन, और इसमें पिरिमिडीन क्षारक यूरेसिल व साइटोसिन। तीसरा पॉइंट है पेंटोस शर्करा डीऑक्सीराइबोज, और इसमें पेंटोस शर्करा राइबोज होता है। चौथा पॉइंट है सभी कोशिकीय जीवों जैसे यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोटिक, और इसमें केवल कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ। और पांचवें पॉइंट में आएगा अधिक स्थिर, और ये रासायनिक रूप से कम स्थिर होते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 17 का उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को। तो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर में प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर लिखना है। तो पहला अंतर है आकार में छोटा होता है, जिनों की संख्या भी कम होती है। और इधर पहला पॉइंट है आकार में बड़ा होता है, जिन संख्या अधिक होती है। और दूसरा है जीवाणु के जीवित रहने हेतु तो आवश्यक नहीं होता, जबकि इसमें आएगा जीवाणु जीवन के लिए आवश्यक होता है। तीसरा पॉइंट है संख्या में 1 से सैकड़ों तक होते हैं, और इसमें आएगा जीवाणुओं में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। और चौथा पॉइंट है एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन उपस्थित होती है, और इसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन का अभाव होता है। और पांचवा है प्रतिकृतिकरण कोशिका विभाजन के साथ अन्य समय पर भी हो सकता है, और प्रतिकृतिकरण कोशिका विभाजन के समय ही होता है। तो ये था प्रश्न नंबर 18 का उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को। तो प्रश्न नंबर 19 के उत्तर में पहले आप यहाँ तक का हिस्सा नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम इससे आगे का। तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब इसमें एक ग्राफ भी है यहाँ पे नीचे, इस ग्राफ को भी आप यहाँ से नोट कर लीजिए। तो ये था प्रश्न नंबर 19 का उत्तर। इसी के साथ ये संपूर्ण हल हो चुका है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के पेपर का। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो की लिंक दी गई है, वहाँ से आप बाकी सारे विषय के वीडियो देख सकते हैं।